आज का जो हमारा लेक्चर है वो पाकिस्तान रिवर्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पाकिस्तान के कितने रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ से कौन सा रिवर स्टार्ट होता है और किसके सूबे में जाता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो लेक इंडस रिवर की बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। ये तिब्बत के मकाम से ओरिजिनेट होता है यहाँ से, और वहीं से फिर लेक मंसूर से निकलता हुआ इंडिया वाला ये जो पॉइंट है लद्दाख, यहाँ पे ये एंटर होता है। ठीक है, लद्दाख से फिर गुजरता हुआ ये हमारा यहाँ पे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर आ रहा है, यहाँ पे एंटर होकर यहाँ से फिर ये जीबी में जाएगा, मीन गिलगित बल्तिस्तान से दैन ये केपी में आएगा। केपी से आगे गुजरता हुआ वहाँ यहाँ पे केपी पे यहाँ पे दरिया काबुल भी इसके साथ आके मिलता है, उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो केपी से गुजरता हुआ फिर ये पंजाब में अटक के मकाम पर पंजाब में दाखिल हो जाएगा। पंजाब से दैन सिंध का ये वाला इलाका, कश्मीर वाली साइड से ना, कश्मीर वाले एरिया से ये सिंध में एंटर हो जाएगा। और यहाँ से एंटर होने के बाद दैन ये ठट्ठा के मकाम पे जो है वो डेल्टा बनाएगा। डेल्टा मीन इस ट्रायंगल इसको हम बोलते हैं, ये बनाएगा और क्या करेगा, अरेबियन सी में गिर जाएगा। ये नीचे जो है हमारा सारा जो है वो अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। ये जो तिब्बत एक इलाका है ये चाइना का है, और यहाँ पे शिवा जी का मंदिर है। ये जो आपने एक्स्ट्रा MCQs जीके के लिए, शिवा जी का मंदिर है जो कि हिंदुओं का भगवान है और सबसे बड़ा भगवान है उनका, उसका जो मंदिर है वो तिब्बत में है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसकी फ्लो शीट डायग्राम देख लेते हैं। वो जो मैंने ऊपर आपको मैप में एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तिब्बत के मकाम से जो ओरिजिनेट होगा, दैन ये लेक मंसूर से होता हुआ जो इंडस से निकलता हुआ वहाँ से क्या जाएगा, तिब्बत से निकलेगा, लेक मंसूर तिब्बत से ओरिजिनेट होगा, दैन लेक मंसूर में जाएगा, वहाँ से ये लद्दाख में जाएगा, और दैन कश्मीर जो इंडियन ऑक्यूपाइड है वहाँ से ये गिलगित बल्तिस्तान में एंटर होगा। गिलगित बल्तिस्तान से दैन केपी में, केपी के बाद ये पंजाब में अटक के मकाम पे, और सिंध में जब एंटर होगा कश्मीर के मकाम से, और वहाँ से ये डेल्टा बनाता हुआ ठट्ठा के मकाम पे अरेबियन सी में गिर जाएगा। समंदर में गिरने से पहले दरिया डेल्टा बनाता है, फिर जाके समंदर में गिरता है। ठीक है, डेल्टा बनाएगा तब जाकर समंदर में गिरेगा, अगर वो डेल्टा नहीं बनाता तो फिर वो समंदर में भी नहीं गिरेगा। उसके बाद ये जो लद्दाख है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है चाइना के और इंडिया के। ये वाला जो लद्दाख का एरिया है ना, ये वाला, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये वाला लद्दाख का जो एरिया है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया के बिटवीन में और चाइना के बिटवीन। अब इस दरिया की जो लेंथ है वो है 3180 किलोमीटर स्क्वायर, मीन 3180 किलोमीटर स्क्वायर, ये न्यू लेंथ है। इसकी जो ओल्ड लेंथ थी वो थी 2990 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों याद रखेंगे, PPSC दोनों पूछ सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइब्यूटरी क्या होता है। ट्राइब्यूटरी वो होता है जब भी कोई दरिया अपना पानी किसी और दरिया को दे दे, तो पुराना दरिया जो होता है वो ट्राइब्यूटरी कहलाता है, उसका अपना जो वजूद होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम दरिया काबुल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो यहाँ पे हमने देखा था KPK में, ये जो दरिया काबुल है, यहाँ पे जो अपना दरिया काबुल अपना पानी है वो किसको दे देता है, इंडस रिवर को। इंडस रिवर को जब अपना पानी देगा तो दरिया काबुल जो है उसका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा, और वो इंडस रिवर गिना जाएगा। ठीक है, तो दरिया काबुल जो है वो ट्रिब्यूटरी कहलाएगा किसका, इंडस रिवर का। अब ये जो दरिया काबुल है ये कहाँ से ओरिजिनेट होगा, ये अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होता है। अफ़गानिस्तान से ये दिन KPK में एंटर होता है, KPK से दैन ये अटक पहुँचता है। ठीक है, पंजाब में अटक के मकाम पर पहुँचता है। दैन इंडस रिवर अब यहाँ से ये क्या करेगा, KPK से ही एक्चुअली ये मिल जाता है आगे इंडस रिवर के साथ। सो काबुल रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, अफ़गानिस्तान से ठीक है, बाकी वही लिखा हुआ है, सॉरी ये थोड़ा सा, अफ़गानिस्तान से निकलता है और KPK से होता हुआ अटक के मकाम पर ये अपना पानी किसको दे देता है, दरिया सिंध को देता है। ये जो हमने यहाँ पे कहा था ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे मतलब ये दरिया काबुल है, ये बहता हुआ आ रहा है, यहाँ पे इंडस रिवर भी है और काबुल भी है। तो यहाँ पे अटक के मकाम पे जो दरिया काबुल है इसका अपना वजूद ख़त्म हो जाएगा और ये इस इंडस रिवर को अपना पानी दे देगा। ठीक है, इसके साथ ही ये हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर बैराज कितने इंडस रिवर के ऊपर। इंडस रिवर को हम सिंध रिवर भी कहते हैं और इंडस रिवर भी कहते हैं। ठीक है, दरिया सिंध पर बेसिकली 6 बैराज हैं, जिनमें से 3 जो हैं वो पंजाब में आते हैं और जो 3 है वो सिंध में। दरिया तो बेसिकली हम देखें दरिया सिंध कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो है ये बहता दरिया सिंध में, लेकिन नहीं, जैसे हमने पीछे इसका मैप देखा है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ किन किन इलाकों से गुजर के आ रहा है, तो उसके उन रास्तों में बैराज बने हुए हैं। ठीक है, उसमें से जो 3 हैं वो किस में आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं, और 3 किस में आ रहे हैं, सिंध में आ रहे हैं। जो पंजाब में हैं वो है जिन्ना, चश्मा एंड तोनसा। अब इसको आपने याद करना है J J2
इसकी ट्रिक है याद करने की। जिना, चश्मा, तोनसा। अब जो सिंध में आ रहे हैं वो गुड्डू है, कोटड़ी है एंड देन सखर है। और इसको याद करने की ट्रिक है JKS, ठीक है, JKS, गुड्डू, कोटड़ी, सखर। सखर बिराज जो है वो हमारा, सखर बिराज जो बना था 1932 में, ठीक है। ये अंग्रेज़ों ने बनाया था, पाकिस्तान बनने से पहले बना हुआ है। और ये सबसे बड़ा, ये जो सखर बिराज है ये सबसे बड़ा बिराज है पाकिस्तान का और पुराना बिराज भी है। और इसका जो दूसरा नाम है लॉयड, ये आपने याद रखना है, अक्सर PPSC में पूछा जाता है। और जो कोटड़ी बिराज है इसका दूसरा नाम क्या है, ग़ुलाम मोहम्मद बिराज। इन दोनों जो बिराज हैं इनको आप लोगों ने इनके सेकंड नेम याद रखने। उसके बाद आता है हमारे पास दरिया झेलम। दरिया झेलम के जो है वो जो लेंथ है उसकी टोटल 725 किलोमीटर है। और अब यहाँ से ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलेगा, दैन पाकिस्तान कश्मीर में आएगा। थोड़ा मैप से ये होता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, खिचड़ी बन जाती है दिमाग में कि कौन सा याद करें और कौन सा ना करें, मतलब उसमें सारे दरिया मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह फ्लो शीट डायग्राम बना लेंगे तो सबका डिफरेंट बनेगा और सबकी आपको सेपरेटली अच्छे से याद हो जाएगी। तो ये इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से ओरिजिनेट होगा, दैन पाकिस्तान कश्मीर में आएगा, पाकिस्तान कश्मीर से फिर गुजरता हुआ पंजाब में जंग के मकाम पे ये पंजाब में एंटर होगा। दैन दरिया चनाब, त्रिम्मू बैराज के ऊपर ये दरिया चनाब का अपना पानी दे देगा। तो ये क्या करेगा, दरिया झेलम ट्रिब्यूटरी बन जाएगा चनाब का, क्योंकि इसने अपना पानी वहाँ पे दे दिया। इस पर बेसिकली एक बैराज है जो इसका अपना जो झेलम का है वो रसूल बैराज है। और जो त्रिम्मू बैराज है वो चनाब के ऊपर भी है, दरिया चनाब के ऊपर, और झेलम के ऊपर भी है। ये दोनों दरियाओं के ऊपर है, ये जस्ट झेलम के ऊपर है। उसके बाद दरिया चनाब है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 960 किलोमीटर है। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर से ओरिजिनेट होगा, दैन ये एंटर होगा पंजाब में सियालकोट के मकाम पर। और इसके ऊपर भी 3 बैराज हैं, एक हमारे पास मरला हेड वर्क्स है, उसके बाद खानकी है, उसके बाद कादराबाद है। त्रिम्मू जो है वो जंग के मकाम पर झेलम और चनाब दोनों के ऊपर है, ठीक है। ये जो त्रिम्मू बैराज है ये जंग में है और ये झेलम और चनाब दोनों में वाक़ है। नेक्स्ट है हमारा दरिया रावी, जो कि आजकल खुश्क है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है और लाहौर के मकाम से पाकिस्तान में दाखिल होता है, ठीक है। ये सही वाल हड़प्पा इसी के किनारे पे मोस्टली अगर देखा जाए तो लाहौर भी काफ़ी लाहौर के साथ चलता है, तो लाहौर भी इसी के साइड के ऊपर हो गया। खानेवाल के मकाम पर दरिया चनाब पे मिलता है। अब ये खानेवाल के मकाम पे अपना पानी किसको दे देगा, दरिया चनाब को दे देगा। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 715 किलोमीटर स्क्वायर है। जी के थोड़ा सा ऐसा जो खुश्क सब्जेक्ट है जियोग्राफ़ी या जी के कह लें, इसमें आपको दोनों तरह के MCQs या टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो इसको आपने थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ना होता है और थोड़ा कंसिस्टेंसी रखनी होती है, वरना अगर दिल तो किसी चीज़ को भी पढ़ने को नहीं करता। तो इसको हमें थोड़ा कांस्टेंट रहना है और थोड़ा सा इसके ऊपर दिमाग जोर लगा के इसको याद करना है, तब जाके ये याद होगा। अब इसके ऊपर 2 बैराज है, एक बलोकी है, एक सधानाई है, ठीक है। और इसकी जो ट्रिक है वो BS। इसके बाद हमारे पास है दरिया सतलुज, ये भी आजकल खुश्की पड़ा हुआ है तकरीबन। स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। अब ये हिमाचल प्रदेश कहाँ पे, इंडिया में। इंडिया से होता हुआ पूरा इंडिया घूम के ये कहाँ से एंटर होगा, कसूर के मकाम पे पंजाब में। फिर ये पाकपतन जाएगा, पाकपतन से ये फिर मुल्तान जाएगा, वहाँ से होता हुआ ये अलीपुर जाएगा, अलीपुर से दैन चनाब रिवर में ये चला जाएगा। और वहाँ पे ये क्या करेगा, चनाब रिवर में ये 5 नद बनाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वहीं पे फिर ये गिर जाता है। अब आपका बेसिकली इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका जो है वो इसका देखा जा सकता है MCQs में भी। 5 नद रिवर क्या है, ठीक है, 5 नद। तो इसमें 5 नद मीन 5 दरिया। तो इसमें कौन सा है, इसमें झेलम है, चनाब है, रावी है, सतलुज है और दूसरा 5 नद रिवर खुद है। 5 पानियों की सरजमीन से कहते हैं या 5 दरियाओं का पानी कहते हैं। इसकी टोटल लंबाई 70 किलोमीटर है और ये कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में गिरता है। इसके ऊपर भी 2 बैराज है, एक हमारा सलमान की है और एक हेड इस्लाम है। अब यहाँ पे देखते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपको पता है ये सितंबर 1960 में हुई थी, जब इंडिया ने पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक दिया था। तो वर्ल्ड बैंक जो था वो सालिस बनता है इस मसले में और वो क्या करवाता है, एक डील करवाता है जिसके मुताबिक जो 3 दरिया हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आया और 3 जो है वो क्या इंडिया के हिस्से में चले गए। अब जो वेस्टर्न रिवर थे वो पाकिस्तान के थे, वेस्टर्न रिवर जो थे वो पाकिस्तान के थे। अब जो वेस्टर्न रिवर थे वो पाकिस्तान में थे और वेस्टर्न रिवर्स कौन से थे,
इंडस, चनाब एंड झेलम, मेन ICJ। इसमें आपने ट्रिक याद रखनी है जो आपके पास UN का है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो उसको आप क्या कहते हैं, ICJ कहते हैं ना, तो इसको भी वहीं से याद रखना है। पाकिस्तान के हिस्से में कौन सा दरिया है, ICJ, I फॉर इंडस, C फॉर चनाब, J फॉर झेलम। एंड जो ईस्टर्न रिवर्स थे वो इंडिया के हिस्से में चले गए, वो थे रावी, ब्यास और सतलुज। अब पाकिस्तान की तरफ से जो साइन किए थे वो अयूब खान ने किए थे इस माहे के ऊपर, और जो जवाहरलाल नेहरू था उसने साइन किए थे इंडिया की तरफ से। अब कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। दरिया सिंध को फादर ऑफ रिवर्स कहा जाता है, इसको नाइल ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, ये बिगेस्ट रिवर है पाकिस्तान का। अब देखते हैं पाकिस्तान में टोटल रिवर हैं कितने। अगर हम देखें तो अगर जर्नल देखें तो हम तो कहते हैं बस इंडस है, झेलम है, चनाब है, रावी है, बस और तो कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, उसके अलावा और भी छोटे छोटे दरिया हैं जिनका हमें इतना नहीं पता होता। तो इसमें टोटल जो पाकिस्तान है वो 24 दरिया हैं। इसमें 24 में से KPK में 8 दरिया हैं। इस KPK का जो सबसे बड़ा दरिया है वो दरिया काबुल है और उसकी लेंथ 700 किलोमीटर है। उसके बाद बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान जो है, इस बलूचिस्तान में 7 दरिया हैं। हंगोल इसका सबसे बड़ा दरिया है और इसकी जो लेंथ है वो 560 किलोमीटर है। उसके बाद सिंध है, सिंध में 4 दरिया हैं और सिंध का अपने जो इंडस रिवर है वही सबसे बड़ा दरिया है इसका, और इसकी लेंथ आपको पता है 3180 किलोमीटर है। पंजाब के 5 दरिया हैं, सबसे बड़ा जो दरिया है वो सतलुज है और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ थी 1450 किलोमीटर, ठीक है। झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है। तभी इसको इसमें क्या है, 5 दरिया हैं। अब हम देखते हैं कि बैराज में और डैम में क्या फ़र्क होता है। जो बैराज होते हैं वो दरिया पर बनाए जाते हैं, ठीक है, दरिया को काटा नहीं जाता। लेकिन डैम जो है वो दरिया को काट कर उसका एरिया बना देते हैं, ठीक है। दोनों किनारे जो है ना उनको काट के इसको डैम बनाया जाता है। इसमें दरिया को नहीं काटते, इसमें गेट लगाते हैं और दरिया का रुख नहीं मोड़ते। जस्ट गेट लगाते हैं लेकिन दरिया का रुख नहीं मोड़ते। यहाँ पे क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं, पानी को स्टोर करके क्या करते हैं, उसकी बिजली बनाते हैं। और इसमें से क्या करते हैं, बैराजों से ही नहरें निकलती हैं आगे। देखिए यहाँ पे ये दरिया है ना, ये दरिया आ रहा है, इसका ये वाला साइड, ये वाला, अब ये पूरा दरिया है, यहाँ से आ रहा है, इसका ये किनारा और एक इसका ये किनारा, बीच में ये दरिया है सारा। अब इधर से इसको काट दिया और इधर से इसको काट दिया, ये क्या बन गया, इधर से इसको काट दिया, ये से क्या बना गया, इसके पूरे टरबाइंस बनाए और फिर ये बिजली बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया, मशीन, इसमें हैवी मशीनरी लगा के। इसके अलावा एक दरिया झेलम के साथ एक और दरिया भी निकलता था, उसे दरिया नीलम कहते थे, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर से निकलता था, ठीक है। उसे नीलम रिवर मतलब ज़्यादातर क्या करता था, जो नीलम रिवर था वो अपना पानी झेलम को देता था, तभी उसे कहते थे कि ये ट्राइब्यूटरी है किसकी, झेलम की। ये पहले पाकिस्तान आता था लेकिन अब नहीं आता। इंडिया ने इसका पानी रोक दिया और इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर डैम बनाया। इंडिया वाले इसको किशन गंगा भी कहते थे और इसके ऊपर डैम बनाया। अब इसके ऊपर जो डैम बनाया उसका नाम भी उन्होंने वही रखा है, किशन गंगा डैम, और इसका पानी रोक दिया। आप लोगों ने देखा, मतलब इसको टोटली अब ये पाकिस्तान आता ही नहीं, अब ये पाकिस्तान के टोटली कोई नामो निशान नहीं है। अब ये जस्ट दरिया झेलम ही होता है और पंजाब में जो अंदर होता है, और कोई दरिया नहीं होता। इसका टोटली पानी जो है वो किसने, इंडिया ने रोक लिया। हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट्स करें और पूछें। देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें